सो अगर अभी तक तुम वीडियो एडिटिंग टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर पर करते आए हो लाइक कैपकट, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड मल्टीपल जो भी है, तो तुमको लग रहा होगा कि ये जो नोड बेस्ड स्ट्रक्चर्स है ये क्या होते हैं, समझ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो देखो हम लोग अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही चलते हैं डायरेक्ट, और आपको मैं बताता हूँ कि बहुत ईजी है। पहली बात तो सो आप सभी का वेलकम है हमारे इस फ्यूजन बेसिक्स की सीरीज में। और हमने एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट जो कि फ्यूजन बेसिक्स का क्रिएट किया हुआ है, हम उसे ओपन कर लेते हैं। अगर अभी तक आप टाइमलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर पर एडिटिंग करते आए हो तो आपको नोड बेस्ड स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी दिक्कतें आती होंगी। और इसके पहले मैंने एक फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट कर रखी थी, तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ और आपको मैं बेसिक्स से स्टार्ट करना बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो आप सबसे पहले फ्यूजन पेज अगर सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप इफेक्ट्स पैनल में आना। एंड देखो एक यहाँ पे आप इफेक्ट्स पैनल में जाकर एक इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर जाओगे तो आपको दो क्लिप्स दिखाएंगी, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लिप एंड सेकंड फ्यूजन क्लिप। वैसे तो आप जिस भी मीडिया पुल में जाओगे और उसके ऊपर फ्यूजन क्लिप क्रिएट कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो वैसे। एंड अदर जो है आप मीडिया पुल में जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे एंड न्यू फ्यूजन कंपोजिशन क्लिप पे क्रिएट करोगे तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ से फ्रेम रेट उसके, और अगर आप मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करना चाहते हो तो हम एक बार फिर से डिलीट करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 FPS भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आपके जो मोशन ग्राफिक्स जब आप बनाते हो तो स्मूथ बनेंगे। जैसे देखो यहाँ फ्रेम रेट पे आए, आप यहाँ पर देखो इतने सारे फ्रेम रेट्स है जो कि सिलेक्ट कर सकते हो। 60 फ्रेम रेट सिलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एक एनिमेशन करेंगे बाद में जो कि आपको भी बनाना होगा। ओके, तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने टाइम टाइम। ओके, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अभी आपको एक चीज दिखा रही होगी, देखो ये यहाँ पर नो फ्रेम्स अवेलेबल फॉर मीडिया आउट 1। ओके, तो पहले अब आपको मैं बताता हूँ कि फ्यूजन पेज में आपके जाने के मल्टीपल वेज है, लेकिन हम जैसे जाने वाले हैं वैसे आप फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन इन फ्यूजन, जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर आ चुके हैं फ्यूजन पेज में। हम इस लाइन टेप को यहाँ से बंद कर देते हैं एंड यहाँ पे मल्टीपल पैनल्स खुल चुके हैं और ये नोड स्ट्रक्चर जो कि एक मीडिया आउट है यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब मैं आपको और एक वे बता देता हूँ कि आप यहाँ से कैसे आ सकते हैं। जैसे कि अभी सिलेक्ट है हमारी फ्यूजन कंपोजिशन एंड आप जैसे ही फ्यूजन टैब पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पर आ चुके हैं और सेम आपका मीडिया आउट दिखा रहा है। अब मैं आपको यहाँ से लेकर पूरा जो भी जितना भी है अपना ये पूरा मैं समझाने वाला हूँ आपको। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मिस आउट कर देते हैं और फिर उनको बाद में बहुत सारे डाउट्स आते हैं। आप यहाँ पर हमारा मीडिया पुल पैनल खुला हुआ है। मीडिया पुल में आप जितने भी ग्राफिक्स हो गए, PNGs हो गए, एलिमेंट्स हो गए, जो भी आप अपने वीडियोस में यूज करना चाहते हो एक्सटर्नल, तो वो यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आपकी फोटोज हो गई, अभी वीडियोज हो गई, ये सारी मीडिया जो है वो मीडिया पुल में रहती है। एंड सेकेंड पैनल उसी के बाजू में आ जाता है आपका इफेक्ट्स पैनल। इफेक्ट्स में आपके जो भी टूल्स है और जो भी जैसे कि आप 3D बनाना चाह रहे हो तो ब्लर, आपकी एम्बियंट लाइट्स, आपका 3D ट्रांसफॉर्म, स्पॉटलाइट, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल चीजें दी हुई हैं। तो ये आपके आगे जाके यूज होती है, तो यहाँ पर दी हुई होती है। आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में मत लेना, ये बहुत ही ईजी चीजें हैं। ये मतलब इसकी लिमिट्स नहीं है, ये सारी चीजें बहुत एडवांस भी है यहाँ पर और बहुत ईजी भी है। एंड उसके बाद ही मुझे जैसे कि हमने देखा यहाँ पर क्लिप्स था, उसके ऊपर क्लिक किया तो नीचे एक बार खुल गया। यहाँ पर आपकी जितनी भी क्लिप्स होगी वो आपको दिखाएंगी। जैसे कि मैंने एक फ्यूजन क्लिप ली है तो अभी यहाँ पर एक वन फ्यूजन क्लिप वीडियो 1 करके शो कर रहा है। ओके, वैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं। बाकी आप अगर यूज करना चाहो, आपको अगर मल्टीपल क्लिप्स पे काम कर रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो। अब जैसे कि इसको ऑफ कर दिया। जैसे नोट्स है, नोट्स में ये जो पैनल खुला हुआ है नीचे एक ग्रिड वाला पैनल, ये नोट्स का पैनल है और यहीं पे सारी आपकी नोट्स रहती है। और जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो ये बंद हो गया। ओके, और इफेक्ट्स पैनल को भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं जो टूल बार है, नीचे देखो आप ये टूल बार है, ये पूरा इंस्पेक्टर पैनल को हमने यहाँ से जैसे ही बंद किया, ये इतना बड़ा सा टूल बार खुल गया है। आपको दिख रहा है ये टूल बार? ये टूल बार है, यहाँ पर आपके सारे नोट्स है। ये जो फर्स्ट 4 नोट्स है ये सारे बेस नोट्स है। ये टेक्स्ट हो गया आपका, ये फास्ट नॉइज है, ये बैकग्राउंड है, ये पेंट है। यहाँ पर आपके ये कलर्स है, जैसे कि कलर करेक्शन, ये अल्फा मास्क, ये अल्फा मास्क नहीं, ये यहाँ पर ग्राफ है जिससे कि आप कलर कर्व्स करके यहाँ से आप कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट नोड है, ये ब्लर नोड है। ये आपके मर्ज है, मर्ज बहुत काम का नोड है। अगर आप थोड़ा भी अगर आपने फ्यूजन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि मर्ज कितने काम का नोड है। तो ये आपका ये मर्ज नोड है। ट्रांसफॉर्म नोड है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मल्टीपल नोड्स है। अभी इनके ऊपर मत जाओ आप, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड भी बहुत ज्यादा काम आता है जब आप एनिमेशंस करते हो। तो ये आपका बेसिक नोड है, जो भी आपकी पोजीशंस रहेंगी, आपके एंगल्स रहेंगे,
2D ऑब्जेक्ट के लिए ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, उसके लिए ट्रांसफॉर्म 3D करके एक ट्रांसफॉर्म होता है, उससे आप करते हैं। एंड उसके बाद आपके सारे मास्क हैं, जैसे रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन है, एबीएस स्प्लाइन है, मल्टीपल मास्क। इनका भी मेरे को उतना ज्यादा डिटेल नहीं पता, ये भी नोट से आपके यूज होते हैं। एंड उसके बाद आपका एक 3D सेक्शन आ जाता है, इमेज प्लेन 3D। जैसे भी कोई भी आपकी 2D इमेज है, उसको आप 3D बैकग्राउंड में लेना चाहते हो या 3D पैराडॉक्स में ले जाना चाहते हो, 3D पैरालैक्स में, तो आपके लिए जो जो यूज होगा वो होगा आपका इमेज प्लेन 3D नोड का। ये 3D शेप्स है, 3D टेक्स्ट, मर्ज 3D बहुत काम का नोड है। जब 3D बनाने जाओगे तो मर्ज 3D आपको, जैसे कि आपका जो कैमरा 3D है उसको कनेक्ट करने के लिए मर्ज 3D का काम आता है। जो और मीडिया आउट से आपको रेंडर 3D अगर कनेक्ट करना है उसके लिए भी मर्ज 3D बहुत इसेंशियल नोड है। जैसे जैसे आप बेसिक्स में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल नोड है। उसके बाद आपका आ जाता है कैमरा 3D। बहुत इसके बारे में आपको, मतलब कि जब आप 3D में आपने जो मूवमेंट्स देखे हैं तो वो कैमरा 3D के वजह से ही होते हैं, वो सारे मूवमेंट्स। या रेंडरर 3D है जिसकी वजह से आप, मतलब बेसिकली जब आप 3D बनाते हो तो आप जो भी 3D में जो चीजें देखते हो वो रेंडरर 3D के हेल्प से ही देखते हो। अगर ये वाला नोड आपका कनेक्ट नहीं रहेगा तो शायद ही आप उन चीजों को देख पाओ। अब उसके बाद हमारा नीचे जो हम सेक्शन आता है, ये हमारा नोट्स का सेक्शन है। यहीं पे हमारे सारे नोट्स, मतलब कि जो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है ये यहीं पे लगती है ना। यहाँ पर आपके सारे नोट्स होते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे एक मीडिया आउट का नोड बना हुआ है, ओके। अब अगर हम इसको, अब अभी हमारे ऊपर वाली स्क्रीन पे भी देख रहे हो, यहाँ पे पूरी ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम पहले तो हमको उसको एक मीडिया इन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप जैसी कोई भी फोटो देते हो तो उसका मीडिया इन नाम रहता है शुरू में, ओके। और अगर हम यहाँ से एक बैकग्राउंड लेते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड है, इसको क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जुड़ गया ये मर्ज के थ्रू, ओके। लेकिन अभी ये यहाँ पर शोकेस नहीं कर रहा है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, नहीं कर रहा है शोकेस, क्योंकि ये जो मर्ज है ये आपका अभी बेसिकली जुड़ा हुआ नहीं है। देखो ये, अभी ये मर्ज जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसको जोड़ना है अगर हमको तो इसका जो आउटपुट है इसको हमको मीडिया आउट में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये मर्ज जो है बहुत, जैसे बिगिनर अगर अभी आप हो तो आपको अभी सेटअप करना पड़ेगा मर्ज को कि जो ये वर्क करे। अभी ये मर्ज वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ, हम डायरेक्ट बैकग्राउंड के आउटपुट को जैसे ही मीडिया आउट से कनेक्ट करेंगे, ये देखो आपका यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन बन के आ गई है जिसका कलर ब्लैक है। अभी ये ब्लैक क्यों है? क्योंकि हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है वो अभी वो ब्लैक है। अब हम अगर इसको ब्लैक से व्हाइट करना चाहते हैं या अपने मन से जो भी कलर चूज करना चाहते हैं तो अब हम कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा राइट साइड में देखो, एकदम राइट साइड में एक इंस्पेक्टर करके लिखा हुआ है जिसमें कि टूल्स का ऑप्शन है। इंस्पेक्टर पैनल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी कंट्रोल्स आपके होते हैं, जो भी कंट्रोल्स लाइक पोजीशन एंड मल्टीपल चीजें हैं, वो सब इंस्पेक्टर पैनल में दी होती है। आप किसी भी नोड का कंट्रोल चाहते हो तो वो इंस्पेक्टर पैनल में दिया होता है। आप जैसे इंस्पेक्टर पैनल में हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर ब्लैक कलर, कलर्स में जाके देखो कि ब्लैक कलर। अब यहाँ मल्टीपल चीजें खुल गई हैं तो आपको हर चीज को छेड़ना नहीं है। आप वैसे छेड़ के देखोगे तो होने वाला कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ इसको यहाँ पर काम की नहीं है आपकी सब चीज। अब देखो यहाँ पर मल्टीपल चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के कितने कंट्रोल्स आ जाते हैं हमारे पास। लाइक टाइप में हम सॉलिड कलर अभी सिलेक्ट है। यहाँ पर देखो कितने सारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फोर कॉर्नर, ग्रेडियंट, इतने टाइप के बैकग्राउंड से यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो अभी हम सॉलिड कलर ही रहने देते हैं। और कलर्स में जाके हम थोड़ा व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको विजिबल नहीं है तो वो भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने व्हाइट सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही हमने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया, ये स्क्रीन पे आपको दिखाने लगा कि ये व्हाइट कलर आ गया है। अभी हमने जो हमारी जो अभी जो हमारा फ्रेम है वो 16:9 का फ्रेम सिलेक्ट है। इसीलिए यहाँ पर देखना कि आप इमेज में जाके देखोगे तो ये 1920 by 180 फ्रेम सिलेक्टेड है और ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप वर्टिकल रेजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे तो ये वर्टिकल फ्रेम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से कर सकते हो, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसका जो भी ऑटो रेजोल्यूशन को जैसे ही अनसेलेक्ट करोगे उसके बाद आप जितने भी चीजें बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे, हाइट बढ़ाओगे, तो वो साइमल्टेनियसली बढ़ती रहेगी, ओके। अभी हम इसको टिक कर देते हैं। अभी हमको यहाँ से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ जैसे मेटा डाटा में जाते हो तो आप जो भी फाइल्स लोगे उसके आपको फ्रेम रेट्स, उसकी आपको हर डिटेल्स दिखाएगी, ओके। उसके बाद आ जाता है आपका की फ्रेम्स का सेक्शन। की फ्रेम्स का सेक्शन ऐसा है, जैसे ही आप कोई भी टैब खोलते हो उसमें की फ्रेम्स, जैसे कि आप पोजिशन पे की फ्रेम दे रहे हो और
जो लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर से आए हैं अभी, जिसमें कि लेयर बेस्ड काम होता है, एक के ऊपर एक लेयर्स, वो उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है ये। जो आपका जो की फ्रेम्स वाला सेक्शन है ना, आपको यहाँ पर पूरा लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे लेयर बेस्ड चीजें होती है। और जैसे ही हम यहाँ पर फिट इन का ऑप्शन दबाते हैं तो देखो ये आ चुकी है। 119 फ्रेम के हमारे पास बैकग्राउंड है। अगर हम बैकग्राउंड को यहाँ से पीछे ले जाएंगे ना, तो देखो अभी मीडिया आउट को आगे ले लेते हैं। रुक जाओ, कंट्रोल जेड कर लेते हैं उसको, तो कंट्रोल जेड। अभी तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका लेयर बेस्ड सिस्टम आपको दिख रहा होगा। ये लेयर बेस्ड सिस्टम यहाँ पे खुल गया है। ये ऐसे हो जाता है। तो आपका यहाँ मीडिया आउट दिया हुआ है। और ये अभी की फ्रेम्स के बारे में हम आगे एडवांस तरीके में जानेंगे। अभी आप थोड़ा ही जानो, क्योंकि अभी हमने की फ्रेम्स पे कुछ भी यूज नहीं किया है, तो इसको अभी समझाना थोड़ा हार्ड है। अब आ जाते हैं हम स्प्लाइन टैब में। जब आप कोई भी की फ्रेम देते हो, तो उसके जो पॉइंट्स है और उसका जो ग्राफ है, वो आपका स्प्लाइन टैब में शो होता है। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ, और अभी आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे कभी एक मैंने बैकग्राउंड लिया। अब हम एक मास्क नोड में जाके एक रेक्टेंगल मास्क ले लेते हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मैं आपको एक की फ्रेम एंड बेसिक्स स्प्लाइन का मैं बेसिक्स आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। तो हम जब ना रेक्टेंगल का आउटपुट है, वो हम यहाँ पे जो ब्लू ब्लू इनपुट दिख रहा है आपको बैकग्राउंड का, इसमें जाकर हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें बैकग्राउंड का जो आउटपुट है, ये हम ये वाले बैकग्राउंड के ये वाले आउटपुट पे जाके कनेक्ट करके छोड़ देंगे, तो ये एक मर्ज हमारा बन के आ गया है यहाँ पे। और हमारा बैकग्राउंड आपको छोटा दिख रहा होगा कि ये वाला बैकग्राउंड ये फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल मास्क यूज किया हुआ है। ओके, अगर हम मास्क को यहाँ से छोटा करते हैं, तो देखो ये छोटा हो गया, हम एक ऐसे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये परफेक्ट। अब अगर हम इंस्पेक्टर टैब को खोलेंगे यहाँ पे, तो देखो कितने सारे मास्क के कंट्रोल हमको दिखा रहे हैं रेक्टेंगल के। अगर हम लेवल्स को कम करेंगे तो उसकी ऑपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, सॉफ्ट एज जैसे ही देंगे तो ये सॉफ्ट एजेस आ गई यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे बॉर्डर विड्थ बढ़ाएंगे तो ये बॉर्डर विड्थ बढ़ रही है यहाँ से। ओके, इन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो गया, जैसे कि जो भी बाहर का पार्ट था वो पूरा ब्लैक हो गया, एंड जो अंदर का पार्ट है व्हाइट हो गया, यानी कि बेसिकली इन्वर्ट हो गया। सॉलिड को अनचेक करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ये बॉर्डर बन के आ रहा है, क्योंकि हमने बॉर्डर विड्थ जीरो नहीं रखी है। अब जीरो कर देंगे तो ये बॉर्डर विड्थ खत्म हो जाएगी। और सॉलिड को जैसे ही चेक करेंगे तो ये सॉलिड बनकर आ गया। सेंटर से आप इसकी बेसिकली पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये देखो ये एक्स से इधर हो जाएगा, और ये इधर से ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये मल्टीपल चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सिलेक्ट था हमारा, और यहाँ से हम जैसी कोई भी आप चीजें हैं उनको डिफॉल्ट सेट पर रहने देना चाहते हो, तो उसके ऊपर जाकर आप डबल क्लिक करें, जैसे कि अभी हमने सेंटर पे किया। लाइक जैसे कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया, उसके बाद हम जैसे सेंटर पे डबल क्लिक करेंगे तो जो उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है वहां पर आ जाएगा। यहाँ पे विड्थ से आपकी विड्थ इसको बढ़ा सकते हैं मैनुअली, एंड यहाँ से हाइट भी मैनुअली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी हम रहने देते हैं जितनी थी उतनी। आप यहाँ पर एक कॉर्नर रेडियस करके पॉइंट है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी कॉर्नर की रेडियस यहाँ से आप कर सकते हो। देखो जैसे कि ये पूरा सर्कल बन गया, उसको जैसे ही कम करोगे तो एक ब्यूटीफुल सा कॉर्नर रेडियस यहाँ पे हो जाता है। एंगल को जैसे ही चेंज करोगे तो ये एंगल होता है, ये आपका एंगल, ठीक है ना। तो आप यहाँ से एंगल सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम डिफॉल्ट रहने देते। अब यहाँ से मैं आपको की फ्रेम्स कैसे लगाना है वो बता। हम सबसे पहले अपने जीरो फ्रेम पे चले जाएंगे, एंड यहाँ पर एक जाके सेंटर पर की फ्रेम दे रहे हैं, एंड एक एंगल पे भी दे देते हैं, और मतलब यहाँ पे हम सब पे ही दे रहे हैं, विड्थ और ये। ओके, तो कॉर्नर रेडियस पे नहीं दे रहे हैं, बाकी सब पे दे रहे हैं। अब हम पोजीशन पे जाके पहले एक्स पे जाके इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, एंड हम यहाँ पर चले जाएंगे 60th फ्रेम पे, एंड यहाँ पर भी हम की फ्रेमिंग कर देते हैं जो पॉइंट्स पे हमने शुरू में की थी। देखो की फ्रेम जो ये जो आपको जो स्पॉट दिख रहा है ना व्हाइट वाला, ये आपका की फ्रेम के लिए यूज होता है। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन ये की फ्रेम के लिए यूज होता है। तो देखो ये की फ्रेम है, जैसे ही आप वन क्लिक करोगे की फ्रेम लग गया। ये फ्रेम्स है जो आपके जो दिखा रहे हैं टाइमलाइन में, फ्रेम्स है। ये 1 फ्रेम 2 फ्रेम, ये पूरा 60th फ्रेम पे हम जाके कर रहे हैं। आप सिंपल इस चीज को रेप्लिकेट करोगे तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपके फ्यूजन में भी। ओके, अब हम सेंटर पे जाके इसकी एक्स की पोजीशन जैसे ही चेंज करेंगे, ये आगे हमने एक्स की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। एंड इसके बाद हम एंगल पे भी दे देते हैं, एंड शुरू में जाके हम इसकी सारी चीजें चेंज कर देते हैं। लाइक हम विड्थ को कम कर देंगे, हाइट को कम कर देंगे, और एंगल को हम कर देंगे 250। ओके, तो अब देखो अब जाके कैसा हुआ ये तो ये एनिमेशन आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो अभी एनिमेशन है बहुत ही ज्यादा लीनियर लग रहा है। तो अब हम इसको एक इसमें मोशन ब्लर रेट कैसे करें, इसमें जो सारी चीजें हैं वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ।
मोशन ब्लर एडिट करने के लिए आप जैसे सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पर एक मोशन ब्लर का ऑप्शन है, उसे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका मोशन ब्लर यहाँ पे आ गया। इसकी क्वालिटी को हम 4 कर देते हैं और इसको बढ़ा दें 230 280 जितना भी आप करना चाहो, ठीक है। ये शटर एंगल है। तो अब इससे क्या होगा, पहले यहाँ से जाकर मोशन ब्लर, जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक मैं जैसे डबल क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करोगे तो मोशन ब्लर वाले ऑप्शन को यहाँ से आप बंद कर देना, जिससे कि रेंडरर होने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर ये चालू रहेगा आपका तो आपको रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका जो एनिमेशन है बार-बार रफ तरीके से चलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा काम करने में। आप अपने पीसी के स्पेक्स देखकर ही काम करना, क्योंकि मेरे पीसी के स्पेक्स बढ़िया हैं और मैं इनमें एकदम फिट इन रहता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अब जो आपने की फ्रेम्स लगाए हैं, अब उनका जो ग्राफ है वो आपको कहाँ दिखेगा? तो आप इस लाइन पे जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पर आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे तो देखो आपके सारे जो चीज़ें हैं वो दिखाने लगी है। अभी यहाँ पर वो जो की फ्रेम्स है वो दिख नहीं रहा है, ओके। तो आपको कैसे दिखेंगे? तो देखो ऊपर में जो ये वाला जो जूम टू फिट वाला ऑप्शन है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो आपके सारे की फ्रेम्स दिखाने लगे। अब आप यहाँ से इंस्पेक्टर पैनल को बंद कर दो, देखो बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। अब इनको जैसे जूम टू फिट करेंगे, ये जूम टू फिट हो चुके हैं। अब इनको सेलेक्ट कर लोगे, जैसे ही सबको यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक मैं कर रहा हूँ और ये सारे की फ्रेम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करोगे तो ये सारे स्मूथ हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं हमारा एनिमेशन कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत ही गजब। तो ये एनिमेशन हमारा बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका जो रेक्टेंगल है उसकी जो पोजीशन है, ये जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत आगे है, उसे हमें कम करना है। तो आप जैसे मर्ज पे जाओगे, यहाँ पर आप कोई भी सेक्शन में जाके आप की फ्रेम कर दो। जैसे कि आप मान लो एंगल पे मैं की फ्रेम रख देता हूँ, बस कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना ही करना है, ओके। अब यहाँ पर की फ्रेम से जाके स्प्लाइन टेप को बंद कर दो और यहाँ पर भी जूम टू फिट कर देना, जूम टू फिट। ये रहा आपका ज़ूम टू फिट का ऑप्शन, इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका ज़ूम टू फिट हो गया। अब आप यहाँ पे मर्ज वन पे जाके इसकी जो लेंथ है वो कम कर दो, ये कर दिया आपने मान लो इतना। तो आपका ना देखना यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो आपको रेक्टेंगल शुरू में नहीं दिखा रहा होगा, ये देखो ये रिवर्स हो गया, पूरा का पूरा जो ये एनिमेशन है रिवर्स हो गया। तो आप ऐसे ही पूरी पोजीशंस को चेंज कर सकते हो। ये बहुत एडवांस चीजें हैं, अभी आपको ये समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये बहुत आसान चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, नहीं। एनिमेशन रिवर्स क्यों हो गया? सॉरी, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर गलती हो गई है। अच्छा, एनिमेशन हमारा यहाँ पर रिवर्स हो गया है, इसको हम कंट्रोल सेट करके अब सही है। ओके, अब हमारा एनिमेशन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभी हमारी यहाँ से कोई ना कोई पोजीशन चेंज हो गई थी, अब वो सही है। तो ये हमारा यहाँ पर एनिमेशन बनकर तैयार हो गया है। ऐसा ही सेम एनिमेशन आप बनाओ, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी हम अभी बना रहे हैं, उसमें जाके आपको सबमिट करना है, जिससे कि आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा और फ्यूजन बेसिक्स आपका सबसे पहला असाइनमेंट होगा। और जो भी सीरियस एडिटिंग के लिए वो इस एनिमेशन को जरूर बनाना, क्योंकि दाविंची से बेस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा नहीं। एक तो एक फ्री है और ये इतने एडवांस इफेक्ट्स आपको देता है, और इसकी अभी मतलब इसमें एआई भी इनबिल्ड हो चुका है, एक्सफील्ड भी आ चुका है दाविंची में। अगर आपने ऐड देखा होगा तो दाविंची में एक्सफील्ड का प्लगइन आने लगा है और मतलब मल्टीपल चीजें आने लगी है वॉइस के लिए, मतलब मल्टीपल चीजें। और आप अगर कलर ग्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जो दाविंची है वो कितना एडवांस है कलर ग्रेडिंग के लिए। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है कलर ग्रेडिंग के लिए। हॉलीवुड की फिल्म से इसी में एडिट होती है, तो आप इसको कमजोर मत समझो। आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ उस चीज से, कलर ग्रेडिंग वाले पैनल से। देखो ये रहा आपका कलर ग्रेडिंग पैनल। आपको तो इसमें भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें भी नोड बेस्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें मल्टीपल चीजें होती है। वैसे तो फ्यूजन बेसिक्स का एपिसोड है तो इसमें मैं ज्यादा इसमें बताऊंगा। एक ये आपने म्यूजिक का पेज दिया है, तो आपने यहाँ पे जितना भी म्यूजिक है, फेयरलाइट पेज जो है इसमें आपने म्यूजिक्स एंड साउंड्स के ऊपर रहता है, पूरा का पूरा पेज डेडिकेटेड है इसी चीज के लिए। यहाँ पे इतने मल्टीपल इफेक्ट्स हैं कि आपका मतलब दिमाग नहीं चल पाएगा आप क्या क्या करना है। मतलब आप इसमें एंडलेस चीजें। वैसे हम फ्यूजन सीख रहे हैं तो फ्यूजन पे ही आ जाते हैं। तो आप, अगर ये एनिमेशन आपने भी बना लिया है तो इसे सबमिट करना है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अगर इस ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा भी सीखने मिला है तो आप सब्सक्राइब कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना ही सीख लो, कितने ही बेसिक्स के एपिसोड देख लो, आपसे वो चीजें नहीं बनने वाली है। तो आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करो, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उस लेवल पे फ्यूजन को नहीं सीख पाओगे। और एक बार आप थोड़ा भी फ्यूजन को बेसिक से स्टार्ट कर देते हो ना, इस लेवल के मोशन ग्राफिक्स बना पाओगे, सेस एनिमेशन
आप हॉलीवुड एक वीएफएक्स हर चीज क्रिएट कर सकते हो। आप अगर चाहोगे तो मैं 3D के ऊपर, टेक्स्ट एनिमेशन के ऊपर, जो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगते हैं फ्यूजन से रिलेटेड, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो सीखने में मजा आ रहा है तो कमेंट एक बार कर देना कि नेक्स्ट एपिसोड किस चीज पे डालना है। तो आज के फ्यूजन बेसिक्स के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।